अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जब से इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, उसको अक्ल और शऊर बख्शा है, तब से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ सवालात इंसान के ज़हन को उलझाए हुए हैं, जिनमें से एक सवाल मेरा आज का मौजू है। व्यूअर्स, वो सवाल ये है कि हुस्न क्या है, व्हाट इज़ ब्यूटी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से पूछा जा रहा है और न जाने कितनी सदियों से जिसका जवाबात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकी कि हुस्न होता क्या है। उसकी वजह शायद ये है कि जैसे कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बी होल्डर, कि हुस्न देखने वाले की आँख में होता है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जितनी आँखें होंगी उतने नुक्ता नज़र होंगे, उतने ज़ाविये बनेंगे हुस्न के, और उतनी ही उसकी डेफिनेशंस होंगी। तो आखिर हुस्न है क्या? क्या इसकी कोई एक पेट डेफिनेशन या इसका कोई एक पक्का फार्मूला बनाया जा सकता है कि जिसके ऊपर परख कर, जिसके ऊपर जांच कर हम ये कह सकें कि फ़लाँ चीज़ हसीं है और फ़लाँ चीज़ हसीं नहीं है? तो देखें, इसी सवाल को एक तरफ उर्दू अदब के नाबग़ा रोज़गार शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब पूछ रहे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ाओ इश्वाओ अदा क्या है। तो ये एक सवाल है जो मिर्ज़ा गालिब कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े अजीम शायर, रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, वो हमें बताते हैं, A thing of beauty is a joy for ever। तो ये दो मुख्तलिफ नज़रियात हो गए, दो मुख्तलिफ, एक तरफ से सवाल है, एक तरफ से हमें उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है। लेकिन व्हाट इज़ ब्यूटी, सवाल अपनी जगह फिर भी मौजूद है। व्हाट इज़ ब्यूटी? अगर एक इंसानी पैकर के अंदर मौजूद हुस्न की बात की जाए तो क्या हम कहेंगे? मिसाल के तौर पर हम हर गुलरंग आरिज़ को, हर घनेरी जुल्फ़ को, हर आहू चश्म सी आँख को और हर लबे शीरीं को हसीं कहेंगे। लेकिन क्या यही हुस्न का पैमाना है? क्या यही हुस्न का मियार है जिससे शायरी भरी पड़ी है, या हुस्न इससे हटकर भी कुछ है? अगर आप मेरे से सवाल करें, मेरे से पूछें कि मैं क्या समझता हूँ कि हुस्न क्या है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ। लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसके लिए आपका इन एडवांस थैंक यू। तो व्यूअर्स, बात ये है कि हुस्न क्या है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ एक मिसाल के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी हिली एरिया में जाते हैं, किसी हसीं मरग़ज़ार में जाते हैं, किसी हसीं वादी की सैर को जाते हैं, तो वहाँ का जो कुदरती और फितरी हुस्न है वो हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, हमारे दिलों को मोह लेता है। उस हुस्न को देखकर हम उसकी तरफ इस तरीके से राग़िब होते हैं कि कुदरत की सनाई पर अश अश कर उठते हैं। वहाँ हमें सरबफलक अशजार दिखाई देते हैं, बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देती हैं, मरग़ज़ारों में बहते हुए झरने सुनाई और दिखाई देते हैं, और पहाड़ों की बुलंदियों से गिरती हुई आबशारें दिखाई देती हैं, तरह तरह के परिंदे चहचहाते हुए सुनाई देते हैं, और वो पूरा लैंडस्केप और वो पूरा मंज़रनामा हमें नहायत ही खूबसूरत और नहायत ही हसीन दिखाई देता है, और हमारा जी चाहता है कि हम तमाम उम्र इसी लैंडस्केप में गुजार दें। लेकिन अगर हम गौर करें, उस लैंडस्केप को गौर से देखें, तो क्या हमें वहाँ पर कोई तवाज़ुन नज़र आता है? वहाँ क्या हमें कोई बैलेंस नज़र आता है? वहाँ क्या हमें कोई तरतीब नज़र आती है? क्या दरख्त जो वहाँ पर उगे हुए हैं वो किसी एक कतार में उगे हुए हैं? क्या एक सफ़ बंदी हुई है, या बेतरतीब तरीके से उगे हुए हैं? इसी तरह वहाँ से जो झरने बहते हुए गुज़र रहे हैं, क्या वो एक सीधी लाइन में, एक सीधी कतार में, एक सीधी लकीर की शक्ल में गुज़र रहे हैं, या हैप हैज़र्ड तरीके से, ज़िग ज़ैग तरीके से गुज़र रहे हैं?
इसी तरह गिरती हुई आबशारें क्या एक मुकर्रर हाइट के ऊपर से गिर रही हैं? इसी तरह जो परिंदे वहाँ पे चहचहा रहे हैं, क्या तमाम परिंदों की बोली यकसां है? क्या वो एक ही टोन में, एक ही लय में अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं? ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि वहाँ पूरा लैंडस्केप बज़ाहिर बड़ी बेतरतीबी की हालत में दिखाई देता है। कहीं अशजार दिखाई देते हैं, कहीं परिंदे चहचहाते सुनाई देते हैं, कहीं बहते झरने दिखाई देते हैं, कहीं हसीं वादियाँ दिखाई देती हैं, कहीं हमें उनमें उगी हुई हसीं घास दिखाई देती है, कहीं उनके अंदर खिले हुए हसीं फूल दिखाई देते हैं। अब इन फूलों में रंग और उसके साथ साथ खुशबू का ऐसा तनव्वो, ऐसी वैरायटी दिखाई देती है कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन ये तमाम वैरायटी, ये तमाम तनव्वो जो है वो बज़ाहिर किसी एक ख़ास सीक्वेंस में नहीं होता। तो फिर क्या वजह है कि हम उस बेतरतीब से मंजरनामे को भी खूबसूरत समझते हैं? उसकी वजह यह है कि उस बज़ाहिर बेतरतीब मंजरनामे के अंदर उसके इंटरनल एक बैलेंस है। ये बैलेंस क्रिएटर का क्रिएट किया हुआ है, यानी दस्ते कुदरत का क्रिएट किया हुआ है। वो इंटरनल बैलेंस, वो अंदरूनी तवाज़न जो उस बज़ाहिर बिखरे हुए मंजरनामे को यकजा कर देता है और एक मुकम्मल तस्वीर की शक्ल में हमारे सामने पेश करता है। तो यही जो तवाज़न है, यही जो बैलेंस है, मेरे नज़दीक यही ब्यूटी है। अब ये जो तवाज़न या ये जो बैलेंस है, ये दो तरह का हो सकता है। एक ये जो तवाज़न है ये ज़ाहिरी हो सकता है, एक बातनी हो सकता है, यानी एक एक्सटर्नल बैलेंस है और एक इंटरनल बैलेंस है। जब इंसान कोई चीज़ तख्लीक करता है तो वो एक्सटर्नल बैलेंस को मद्देनज़र रखता है, लेकिन जब कुदरत कोई चीज़ तख्लीक करती है तो उसमें एक्सटर्नल बैलेंस के साथ साथ उसका इंटरनल बैलेंस भी मौजूद होता है, जो बिखरे हुए मंजरनामे को एक यकजान कर एक खूबसूरत तस्वीर की शक्ल में हमारे सामने पेश करता है। अब इसी मिसाल को, इस बैलेंस को, इस तवाज़न की मिसाल को अगर हम पूरी ज़िंदगी के मंजरनामे पर लेकर आए तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लोग मौजूद होते हैं। हमारे अहलो अयाल हैं, हमारे अहबाब हैं, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। हर इंसान जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है वो इम्पॉर्टेंट है। ये बाहमी जो इंसानी रिश्ते होते हैं, ये बज़ाहिर जो बिखरे हुए होते हैं, इन्हीं बिखरे हुए रिश्तों को एक तवाज़न की हालत में लेकर आना, एक उनके अंदर एक बैलेंस कायम करना, ये ज़िंदगी का हुस्न बन जाता है। अब ये इंटरनल बैलेंस क्या है जो रिश्तों को एक मुकम्मल तस्वीर बना देता है? ये इंटरनल बैलेंस है बाहमी प्यार मोहब्बत, अपनाइयत, खुलूस, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का एहसास करना। यही वो इंटरनल बैलेंस है जो बज़ाहिर बिखरे हुए रिश्तों को, बज़ाहिर एक दूसरे से अलग रहते हुए इंसानों को, बज़ाहिर एक दूसरे से दूर रहते हुए इंसानों को एक पूरे मंजरनामे का हिस्सा बना देता है। ऐसा मंजरनामा जो ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन मंजरनामा लगता है और हमें यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी से बढ़कर हसीन चीज़ अल्लाह ताला ने कोई और तख्लीक नहीं की। तो ये इंटरनल बैलेंस जो है, इसी को दरियाफ़्त करना और इस इंटरनल बैलेंस को कायम रखना, यही हुस्न है, यही खूबसूरती है। और ये इंटरनल बैलेंस कैसे कायम हो सकता है? वो मैंने पहले जैसे कहा कि बाहमी रिश्तों को एक तवाज़न की हालत में रखना, हर रिश्ते का जो हक़ है उसको उसका हक़ देना, और हर रिश्ते के लिए जो हमारा फ़र्ज़ है हमने अपना वो फ़र्ज़ अदा करना है। तो फिर ये बाहमी तवाज़न जो है ये कायम हो जाएगा। जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ब्यूटी लिव्स विद काइंडनेस। अब बज़ाहिर ये छोटी सी कोटेशन है, लेकिन अगर इस पर आप गौर करें तो क्या कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर? ब्यूटी लिव्स विद काइंडनेस, कि जो काइंडनेस है वही दर हकीकत हुस्न है, काइंडनेस ही में खूबसूरती छुपी हुई है। तो यही जो बैलेंस है यही दर हकीकत हुस्न है। अगर ये बैलेंस लैंडस्केप के अंदर इंटरनल बैलेंस मौजूद हो तो वो लैंडस्केप हमें अच्छा लगेगा। अगर एक इंसानी पैकर की शक्ल में ये तवाज़न हमारे सामने आए, एक जो बज़ाहिर नक्शो निगार के अंदर तवाज़न है और फिर उस नक्शो निगार के अंदर जो इंटरनल तवाज़न है, जो उसकी शख्सियत है, जो उसका अफ़कार हैं, जो उसका रवैया है, जो उसका किरदार है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को कंप्लीट करती हैं और हमें एक चीज़ जो है वो अपने पूरे आबोताब के साथ, पूरे हुस्न के साथ नज़र आती है। तो आखिर में मिर्ज़ा गालिब जैसे कहते हैं, जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। कितना सादा, कितना सहले ममतनाह की बेहतरीन मिसाल है ये शेर।
लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो गालिब जैसे मुश्किल पसंद शायर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यानी जो एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान कर देना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की खातिर इसार करना, एक दूसरे की खातिर कुर्बानी देना, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना और एक दूसरे के गम को बांटना, इस इंटरनल बैलेंस को साथ लेकर आना, उस इंटरनल बैलेंस को सामने लेकर आना, यही ज़िंदगी का हुस्न है। तो मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है ब्यूटी के बारे में, हुस्न के बारे में, तो मैं यही कहूँगा ब्यूटी लाइज़ इन बैलेंस। हुस्न तवाज़न में है और इसी तवाज़न को कायम रखना यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का पैगाम या मेरी आज की वीडियो में कही हुई बात आपको पसंद आई, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके नज़दीक हुस्न क्या है, आप ब्यूटी के बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था, इसी तरह चिराग से चिराग जलेगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।